आज हम हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। ठीक है। एक चर का रैखिक समीकरण का प्रश्नावली क्या है 5.2, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। इसमें देखो प्रश्नावली 5.2 में क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है और उसकी आधार की माप 12 मीटर है, तब उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। कोई त्रिभुज है, उसके एरिया क्या दिया है, क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर दिया है और आधार की माप, उसका आधार की माप कितना दिया है, 12 मीटर दिया है। ठीक है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, उसकी हाइट ज्ञात करना है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 36 वर्ग मीटर दिया है और इसके आधार की माप कितना दिया है, आधार कितना दिया है, 12 मीटर दिया है। तब इसकी क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना। माना कि हाइट उसकी h है, ये अपने को ज्ञात करना है। मान लो ये त्रिभुज है, ठीक है, इसके एरिया दिया है 36 वर्ग मीटर और इसकी ये आधार की माप कितना दिया है, 12 मीटर दिया है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ये अपने को ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखो इसमें हम लोग कैसे ऊंचाई ज्ञात करेंगे, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, फिर उसमें मान को रख देंगे, फिर हाइट पता चल जाएगा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 36 दिया है, 1/2 आधार क्या दिया है, आधार ये जो नीचे जो दिया है वो बेस क्या हो, उसका आधार है। ठीक है, ये कितना दिया है, 12 और ऊंचाई क्या माने हम लोग, h माने हैं। ठीक है, अब देखो 36, 2 एकम 2 छक्का 12, ये क्या हो जाएगा, 6h। अब कैसे करेंगे, अब h का मान ज्ञात करना है, हाइट का मान ज्ञात करना है, उस ऊंचाई का। तो क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 6 का भाग दे देंगे, 6 कट जाएगा, 6 एकम 6 छक्का 36, तो h इक्वल क्या आ गया, 6। ये आपका आंसर है। ये क्या है, इस त्रिभुज की हाइट है, उसकी ऊंचाई है। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, उसका परिमाप चौड़ाई का 5 गुना है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें चलो सॉल्व करते हैं इसको, हल। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई, मान लो मैं आयत यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, मान लो ये आयत है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। मान लो चौड़ाई x मान लिया मैं, ये चौड़ाई मान लिया x, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगा, x + 5। ठीक है, एक आयत की लंबाई x, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, माना कि आयत की चौड़ाई क्या है, x है। ठीक है, तो लंबाई क्या होगा, x + 5।
और परिमाप क्या दिया है, परिमाप क्या होगा, लंबाई का कितना दिया है, 5 गुना है, तो 5x हो जाएगा परिमाप। ठीक है, अब क्या है, परिमाप का सूत्र लगाएंगे और उसमें इसका मान रख देंगे, तो क्या है, उसकी चौड़ाई लंबाई पता चल जाएगा। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप क्या दिया है, 5x दिया है, या आपका 2, लंबाई क्या है x प्लस 5, और चौड़ाई क्या दिया है x, हम लोग माने हैं ना x। अब देखो ये 5x हुआ, ये 2, x x से क्या हो जाएगा 2x प्लस 5x, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 दूने क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस 5 दूने 10। अब क्या आपने को x तक मान ज्ञात करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 4 को माइनस कर देंगे, 4x तक क्या करेंगे माइनस करेंगे, 5x माइनस 4x, ये 4x प्लस 10 माइनस 4x। 4x तक माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि अपने को इस x तक मान ज्ञात करने के लिए इस 4 कट जाएगी, यहाँ से ये 4 कट गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x हम 4x जाएगा तो क्या होगा, 5x हम 4x जब माइनस करेंगे तो x बचेगा, यहाँ बचा 10। क्या है ये, उसका आया चौड़ाई। ठीक है, देखो चौड़ाई आ गया, x कितना आया 10 आया, तो लंबाई क्या आएगा, इस 10 प्लस 5 करेंगे तो आपका 15 आपका लंबाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक का मान रख देंगे तो लंबाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, लंबाई आपका 15 हो जाएगा, और चौड़ाई आपका आया है 10 आया है, ये उसका आंसर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, चौड़ाई 10 और लंबाई इक्वल क्या होगा 10 प्लस 5, तो 15 आपकी लंबाई है, और परिमाप क्या होगा, इस चौड़ाई का 5 गुना है, 5 इंटू 10, तो 50 आपका ये परिमाप होगा, ये आंसर है। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, देखो तीसरा कोण में क्या दिया है, तीसरा कोण बोलता हूँ, तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 डिग्री अधिक है, तीसरा कोण दूसरे कोण के दोगुने से 15 डिग्री अधिक है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इसमें सॉल्व करते हैं, मान लो एक कोण, ये 2 कोण और ये 3 कोण है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 डिग्री अधिक है, तीसरा कोण दूसरे कोण के दोगुने से 25 डिग्री अधिक है, मान लो दूसरा कोण एक समान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने से तीसरा कोण 2 गुने से 25 अधिक है, और यहाँ पे 1 प्लस 15। देखो अब क्या हुआ, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 डिग्री अधिक है, ये जो फर्स्ट कोण है ये दूसरे कोण से 15 डिग्री अधिक हो गया, एक कोण दूसरे कोण से 15 डिग्री अधिक हो गया ना, तीसरा कोण दूसरे कोण के दोगुने से, इस दूसरे कोण के दोगुने से 25 डिग्री अधिक है। ठीक है, ये पहला कोण है, दूसरा कोण है, तीसरा कोण है। ठीक, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, माना कि
माना कि दूसरा कोण x है, पहला कोण x + 15 और तीसरा कोण क्या है 2x + 25। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये देखना है, देखो त्रिभुज के तीनों कोण का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। अब इसमें मान को रख देंगे, तीनों कोण को जोड़ देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। x + 15 2x 25 180। तीनों कोणों का योग, तीनों कोण को हम लोग योग कर दिए, जोड़ दिए, बराबर 180 के बराबर होगा वो। ठीक है, अब देखो x 2x कितना हो जाएगा आपका, ये 4x 25 और 15 40 180। अब देखो अपने को x का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इधर 40 को इधर पक्षांतर कर दें, एक पक्षांतर भी होता है। अगर इसका जो इक्वल दिया है ये उधर अगर इसको भेजेंगे पक्षांतर करेंगे तो इसका जो चिन्ह रहता है माइनस हो जाता है। या फिर क्या करेंगे, इधर -40 का माइनस करेंगे, इधर भी माइनस करेंगे तो 40 कट जाएगा। चलो ऐसे ही करते हैं, 4x लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 40 को माइनस करते हैं, 40 हुआ 180 -40, 40 से 40 चला गया, कट गया, 4x = 140 हो गया ये। अब क्या होगा, x का मान ज्ञात करने के लिए अब भाग देंगे इसमें, 4x ऊपर नीचे 4 का भाग है, इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 का भाग देंगे, इधर भी 4 का भाग देंगे, 4 से 4 चला गया, x इक्वल क्या होगा, 4 1 कम, 8 4 दिया 12, 4 5 20 35, x इक्वल कितना आ गया आपका, a आ गया 35, x इक्वल आ गया 35। ठीक है, x का मान आ गया 35। अब यहाँ पे देखो जब x का मान आ गया 35 तो इसको मान को रख देंगे इसमें, x इक्वल क्या हो गया, ए 35 आ गया। यहाँ पे क्या होगा, 35 + 15 आपका ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अरे आपका हो जाएगा 2 × 35 + 25, 35 × 70 80 90 95 95 ये हो जाएगा आपका 95। मतलब ये तीन कोण क्या कौन कौन सा हुआ, तीनों कोण, एक 35 हुआ, एक 50 से एक 95। आपका क्या तीनों कोण क्या कौन सा है, एक है 35 है, एक 50 है, एक है आपका 95। ये आपका आंसर है। ठीक है, देखो चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए यदि उनके योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है। सबसे पहले तो देखते हैं क्रमागत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, क्रमागत संख्या 1 2 3, लेकिन यहाँ पे 3 क्रम विषम संख्या बोला, विषम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्रमागत विषम संख्या 1 3 5 7 9, ये क्या है, क्रमागत विषम संख्या है। ठीक है, देखो 1 से 3 कैसे आया, इसमें कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है।
इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। मतलब हर क्रमागत संख्या हम 2 2 प्लस किए हैं तो अगला क्रमागत संख्या आया है, ठीक है। लेकिन 1 से 3 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। और 1 से 5 में कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। और 1 से 7 में कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। मतलब 3 क्रमागत संख्या, तो एक में 2 का डिफरेंस है, एक में 4 का डिफरेंस है, एक में 6 का डिफरेंस है, वैसे अगले में 8 का डिफरेंस होगा। तो माना कि फर्स्ट क्रमागत संख्या, माना कि पहला क्रमागत संख्या अगर 100 है, ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, 100 प्लस 2, क्योंकि 2 का डिफरेंस है। तीसरा क्या होगा, 100 प्लस 4, क्योंकि तीसरे में क्या है, 4 का डिफरेंस है। तो 3 क्रमागत संख्या क्या हो गया, 100, 100 प्लस 2 और 100 प्लस 4। ये 3 क्रमागत संख्या है, विषम क्रमागत संख्या, ठीक है, विषम क्रमागत संख्या है 3। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, इनके योग का 3 गुना, इसका योग, ये 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग का 3 गुना मध्य संख्या। मध्य संख्या कौन सा है आपका, ये है कि 8 गुने से 5 अधिक है, इसका 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है। तो कैसे करेंगे इसका, देखो अब इसको इनके योग का 3 गुना, इन क्रमागत संख्या के योग कर देते हैं, एक्स, 100 प्लस 2 और 100 प्लस 4। इसका जो 3 गुना है मध्य के 8 गुने, मध्य संख्या क्या है, 100 प्लस 2 है, इसके 8 गुने से 5 अधिक है, ये 5 अधिक है, ठीक है, ये 5 क्या है, अधिक है। अब इस इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे समीकरण को, फिर एक का मान आ जाएगा, फिर क्रमागत संख्या पता चल जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, 5 3, 1 से 3 बार 1 है तो 3x हो जाएगा, तीनों जोड़ेगा तो, और 4 5 6, ये 6 हो गया। ये किसके मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 8x मल्टीप्लाई करेगा तो 8x, और 8 दूने आपका 16 हो गया ये 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर 3 तिया 9x, 12 6 तिया 18, 8x ये प्लस 16। अब देखो 9x, 18 और 5 23, 8x प्लस 16। या तो पक्षांतर करके इसको इधर करेंगे तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, या फिर पक्षांतर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पक्षांतर करने पर 9x ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 8x। इसका जब इक्वल के इस साइड आता है, लेफ्ट हैंड साइड आता है, इसका जो चिन्ह है चेंज हो जाता है, और इधर का इधर जाता है, ठीक है, राइट साइड जाता है तो इसका भी चिन्ह चेंज हो जाता है। इस प्रकार ये 16 ये -23 हो गया, इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर दे, 8x को इधर पक्षांतर कर दे, इसको इधर और इसको इधर पक्षांतर कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ बच गया x, एक कितना बच गया आपका 16 17 18 19 20 ये -7 बचा, x इक्वल क्या आया, -7। क्योंकि माइनस आया, क्योंकि 23 क्या है, जो बड़ा संख्या में माइनस लगा है तो -7 हो गया। अब देखो 3 क्रमागत संख्या, तो फर्स्ट क्रमागत संख्या था अपने पता चल गया -7 है, ठीक। तो दूसरा क्रमागत संख्या क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट क्रमागत संख्या ये आपका -7 है, दूसरा क्या हो जाएगा, ये -7 यहाँ पे रख देंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा -5, और तीसरा क्या हो जाएगा -3। तो 3 क्रमागत संख्या क्या हो गया, विषम क्रमागत संख्या 3 विषम क्रमागत संख्या, एक तो -7
-5 और -3, ये 3 क्रम। अगर पॉजिटिव पकड़ोगे तो 7, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, ये आपका 7, 5 और 3, ये 3 क्रमागत संख्या होगा। ये धनात्मक क्रमागत संख्या होगा। पॉजिटिव, धनात्मक, धनात्मक, अरे धनात्मक क्रमागत विषम संख्या में ये होगा और ऋणात्मक में ये होगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। बिमला और सरिता आयु में 7:5 का अनुपात है। ठीक है, 4 वर्ष 50 उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। उनकी आयु ज्ञात करना है। ठीक है, बिमला यहाँ मैं लिखता हूँ, बिमला, यहाँ पे लिख देता हूँ सरिता। इसका आयु का अनुपात कितना है, 7:5 का अनुपात। अभी वर्तमान आयु क्या दिया है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:5 है। ठीक है, अगर मान लो 7x और यहाँ पे 5x हो गया, मान लो एक समानता हो अभी करंट वायु, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 7x/5x। और क्या दिया है, 4 वर्ष 50 उसकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष पश्चात आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, तो सब में 4 जोड़ देंगे, 7x+4 और ये आपका 5x+4, 4 वर्ष पश्चात इसका आयु का अनुपात हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7x+4 और 5x+4 कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या हो गया, 4 वर्ष पश्चात वायु का अनुपात कितना हो जाएगा बोल रहा है, 4:3, मतलब 4/3 हो जाएगा बोल रहा है। 4 वर्ष पश्चात ये है, आयु उन लोगों का कितना होगा, ये होगा, उसका हम लोग इस बट्टे के रूप में लिख दिए और उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा बोल रहा है, 4/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा कैसा होता है, इसमें आपका इस प्रकार गुणा होता है, तिर्यक गुणा में इस प्रकार ऐसा गुणा होता है। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3 7x+4, ये 4 5x+4, इस प्रकार मल्टीप्लाई करेगा ये। अब देखो 7 14 7 21 x हो गया, और 4 ये 12, 5 4 20 x, 4 4 16। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर, अभी बताया हूँ पक्षांतर करने पर क्या होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। इसको हम लोग इस 20x को इधर लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग पक्षांतर करेंगे और 12 को राइट हैंड साइड में पक्षांतर करेंगे, तो इसका क्या है, इन लोग जो पॉजिटिव है नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में और पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे 20 21x है, पक्षांतर किए तो 20x हो जाएगा, ये -20x हो जाएगा। यहाँ पे 16 है, इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा ऐसे। अब 21x 20x माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ये बचा 4, 1 बराबर क्या आ गया, 4, 1 के वैल्यू यहाँ पे आ गया 4।
यहाँ पे x बराबर क्या आया, 4 आया। अब इस मान को यहाँ पे रख देंगे, 7 चौक क्या हो जाएगा, 28। 7x है बिमला को आयु, बिमला को वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ चलो इसको। बिमला की आयु क्या होगा, वर्तमान आयु, और दूसरा क्या दिया है, सरिता की आयु। ठीक है, देखो बिमला का आयु क्या दिया है, 7x, 7x, और इसका कितना है, सरिता का 5x, 5x। एक मान को रख देंगे, 7 इंटू 4 तो 7 चौक 28, 5 इंटू 4 5 चौक 20। ये आंसर है। बिमला का आयु 28 है, सरिता का आयु 20 है। ठीक है, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, 8वां क्वेश्चन में क्या दिया है, 8वें में दिया है, अलका एक संख्या सोचती है, वह उनमें 5 जोड़ती है, इनमें सोची गई संख्या के दुगुने को पुनः जोड़कर 10 घटाती है, घटाने पर 40 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना अलका क्या है, एक संख्या सोचती है, वह क्या है, x है। माना अलका एक संख्या सोचती है, वो क्या है, x है, उसमें 5 जोड़ती है, इस x में वो क्या करती है, 5 जोड़ देती है। इनमें सोची गई संख्या के दो गुना, ये जो सोची गई संख्या जो x सोचती है उसका दो गुना क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। दोगुने को पुनः जोड़कर, इस पुनः जोड़कर 10 घटा देती है, 10 घटाती है, घटाने पर 40 प्राप्त होता है। ये हो गया आपका क्वेश्चन, समीकरण। अलका एक संख्या सोचती है, माना कि अलका एक वो संख्या एक सोचती है, उसमें 5 जोड़ती है, उस एक समय 5 जोड़ दिया। फिर इसमें सोची गई संख्या के दो गुना, जो संख्या का दो गुना क्या है, 2x है, उसको पुनः जोड़कर इस संख्या में 2x को जोड़ दिए, जोड़कर 10 घटाती है, 10 घटा दिए, घटाने पर 40 प्राप्त होता है। हाँ, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 ये 2x माइनस 10, 40 हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, x है 2x, 3x माइनस 5 40, 3x 40 प्लस 5, पक्षांतर करेंगे तो -5 इधर जाकर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो 3x इक्वल क्या होगा, 45। ठीक है, अब यहाँ पे तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 45, इस तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा नीचे, 3 एक कम 3 पंचे 15, तो x इक्वल क्या आ गया, 15। तो वह संख्या क्या है आपका, 15 है। ठीक है, वो संख्या क्या है, 15 है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में क्या दिया है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है, इन पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है, ये पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दिया है, दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, पहले तो ये देखो, पूर्णांक संख्या ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 और प्लस इन्फिनिटी तक होता है। दो धनात्मक पूर्णांक है वो, लेकिन वो धनात्मक पूर्णांक बोले तो 0 से लेकर आपका अनंत तक होगा, वो क्या है आपका धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे दिया है दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है। ठीक है,
अगर माना कि पहला पहला अगर मैं 100 मानता हूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा 100 प्लस 40। ठीक है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांकों में 40 का डिफरेंस है ना, अंतर 40 है। मान लो अगर एक है तो ये क्या होगा आपका 41 होगा। मान लो एक है तो 41 होगा, क्योंकि क्यों होगा 1 + 40 बराबर क्या हुआ 41, और 1 और 41 में कितना का अंतर हो रहा है 40 का अंतर हो रहा है। सेम ऐसी हम लोग ये 100 माने हैं तो 100 + 40 दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 100 + 40 हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पे पहला संख्या में माना 100 तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 100 + 40। पहला संख्या माना कि पहला संख्या 100 है तो दूसरा संख्या क्या होगा 100 + 40। अब क्या है इन पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है। इन पूर्णांकों में 100 + 40 कितना का अनुपात है 2:3 का अनुपात है। ठीक है, अब क्या तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा करने पर ठीक है क्या हो जाएगा ये 3 100 के साथ गुणा करेगा और ये 100 + 40 ये इस प्रकार तिर्यक गुणा कर देंगे, ऐसे गुणा होगा। ये 3x हो गया, ये आपका 2x और 40 दूने 80। अब पक्षांतर करेंगे 3x -2x हो जाएगा, ये 80 का 80। अब 3x 2x माइनस हो जाएगा तो 100 हुआ, 100 बराबर क्या होगा 80। ठीक है, तो पहला संख्या क्या मिल गया अपने को 80, पहला पूर्णांक संख्या मिल गया 80। तो दूसरा क्या है पहला मिल गया आपको 80 तो दूसरा 80 + 40 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा, ये आपका दूसरा संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पहला संख्या आपका क्या आया 80, दूसरा संख्या है 120। ठीक, देखो इसमें क्या दिया है 10वें क्वेश्चन में क्या दिया है 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 555 है, तो एक गुणज ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे 5 के 3 देखो 5 के क्रमागत गुणज, जैसे 5 5 दूने कितना होगा 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। डिफरेंस देखो इसमें डिफरेंस कैसा आ रहा है 5 का, सबका 5 का डिफरेंस है। ठीक है, ये पहले से दूसरे में 5 का डिफरेंस, दूसरे से तीसरे में 5 का डिफरेंस, तीसरे से चौथे हर में क्या होगा 5 का डिफरेंस होगा। लेकिन पहले से दूसरे में 5 का डिफरेंस है और पहले से इस तीसरे में कितना का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है इससे, और इसमें डिफरेंस कितना का डिफरेंस है 10 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 3 क्रमागत गुणज, तो मान लो पहला क्रमागत गुणज 100 है, माना कि पहला क्रमागत 5 का गुणज 100 है, तो दूसरा क्या होगा 100 + 5 होगा, और तीसरा क्या होगा 100 + 10 होगा। तो 3 5 के क्रमागत गुणज कौन कौन सा हो गया 100, कौन कौन सा हो गया 5 का 3 क्रमागत गुणज कौन कौन सा हुआ 100, 100 + 5 और 100 + 10, ये 3 क्रमागत गुणज हो गया।
और इन तीन क्रमगत गुणजों का योगफल कितना है, 555 है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, इन x प्लस 5 x प्लस 10, इनका तीनों का क्रमगत गुणज कितना है, 555। इसका योग x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये आपका हो गया 15, 5 5 5 3x। पक्षांतर करेंगे तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 555 माइनस 15, 3x इक्वल कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 540। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, 540/3। यहाँ पर क्या हुआ है, पक्षांतर हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, तिर्यक गुणा हुआ है, तिर्यक गुणा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3 1 कम 3 और 3 8 24 और 0 का 0। तो x इक्वल क्या होगा, 180 हो गया। ठीक है, x इक्वल क्या हो गया, 180। तो 5 का 3 क्रमागत गुणज क्या हो गया, वहाँ पे मान रख देंगे 180 का। 5 का 3 क्रमागत गुणज, पहला क्या है 180, दूसरा 180 प्लस 5 185 हुआ, और तीसरा क्या होगा 180 प्लस 10 190। ये तीनों आंसर है। ठीक है, ये आंसर हो गया है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ देखते हैं 11वां क्वेश्चन में, रोहित का आयु प्रदीप का आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु की 1/3 थी, तब दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। देखो, माना कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोहित और यहाँ प्रदीप। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, रोहित का आयु प्रदीप का आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। मान लो प्रदीप का आयु 1 है, तो रोहित का आयु कितना हो जाएगा, 2 गुने 2x प्लस 5। ये क्या है, वर्तमान आयु है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या है, रोहित की आयु प्रदीप की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। माना प्रदीप की आयु 1 है, तो रोहित का आयु क्या हो जाएगा, इस प्रदीप का आयु के 2 गुने मतलब 2x से 5 वर्ष अधिक, उसमें 5 जोड़ देंगे तो 5 वर्ष अधिक हो जाएगा। ये क्या हो गया, उसको वर्तमान आयु। अब 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु, 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु, पूर्व बोले तो पहले, तो 1 से -6 कर देंगे, 6 वर्ष पहले हो जाएगा। वर्तमान आयु में हम लोग 6 वर्ष घटा देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, पूर्व का आयु आ जाएगा। वैसे ये भी क्या हो जाएगा, 2x प्लस 5, इसमें भी 6 घटा देंगे तो रोहित का आयु पूर्व का आयु हो गया 6 वर्ष पूर्व। रोहित का आयु इन दोनों के अनुपात कितना था, 1:3 था। क्या है, 1:3 है। तो प्रश्नानुसार ठीक है, इसको हम लोग भाग दे देंगे। 6 वर्ष पूर्व प्रदीप का आयु और रोहित का आयु 2x प्लस 5 माइनस 6 में 1:3 था। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये
यहाँ पे देखो x माइनस 6, x माइनस 6, ये आपका है 2x माइनस 1, 1/3। अब तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 6, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 ही होगा। अब ये हो जाएगा 3x, 6 12 6 दिया 18 माइनस 18 हो गया। ये आपका 2x माइनस 1 उतना ही होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 2 को इधर, 3x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 1 इस 18 को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस 18 हो जाएगा। ये माइनस 18 क्या हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा। ये 2x है, इधर आकर माइनस 2x हो जाएगा। क्या करने पर, पक्षांतर, पक्षांतर करने पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x इक्वल 17, ठीक है। x इक्वल कितना है, 17। x किसका आयु है, प्रदीप की आयु है। अब यहाँ पर देखो x इक्वल आ गया 17, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान को रख देंगे रोहित का आयु, तो रोहित का आयु पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 और ये 17 प्लस 5, 17 दूनी 34 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, 39। 39 आपका किसका हो जाएगा, रोहित का आयु, और 17 किसका आयु हो जाएगा, प्रदीप की आयु। ये आंसर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 12वां क्वेश्चन में क्या दिया है, नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट 2 तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करती है, ठीक है। नदी के बहाव की दिशा, मान लो ये नदी है, ठीक है, इस प्रकार ये मान लो ये पहला नगर है, ये बी, ये दूसरा नगर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना घंटे में तय करती है, दूरी मान लो 1 से है। कितना घंटे में तय करती है, जब नदी की दिशा में, इस नदी के जो बहाव की दिशा में जाता है तो उसको लगता है 5 घंटे में तय करती है। बहाव की विपरीत दिशा में यह दूरी 6 घंटे में, अगर ये वापस आता है तो 6 घंटा लगता है, तय करती है। यदि जलधारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो जलधारा है इसकी चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति हार्स है, 2 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थिर जल में बोट की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे सॉल्व करेंगे इसको तो कैसे करेंगे, स्थिर जल में मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल, चाल इक्वल क्या होता है, दूरी बट्टे समय, ठीक है। मान लो चाल, मान लिया मैं x, ठीक है। दूरी, अच्छा दूरी माना हुई x है ना। अगर चाल मान लिया मैं y, ठीक है। अगर चाल मान लो मैं y मान लिया, दूरी क्या है, x है, समय कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है। तो देखो धारा की दिशा में, स्थिर जल में मतलब धारा की दिशा में हम लोग चल रहे हैं, और धारा के जो चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये आपका इसके साथ ये क्या है, चाल के साथ ये ऐड हो जाएगा धारा के दिशा में, क्योंकि धारा का भी चाल है ना, और मोटर बोट का भी चाल है। तो मान लो मोटर बोट का चाल क्या है, x है। स्थिर जल में मोटर बोट की चाल मान लो मैं y मान लिया मैं, और उसमें धारा का जो चाल रहता है वो क्या है, जुड़ जाएगा, ठीक है, धारा के दिशा में, ठीक है। ये आपका समीकरण पहला है।
अब क्या बोल रहा है, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगा। देखो चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी दूरी बट्टे आपका समय है, चाल क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा विपरीत दिशा में, क्योंकि जो धारा दिशा से विपरीत आ रहा है तो उसमें 2 माइनस कर देंगे तो उसकी धारा विपरीत दिशा में चाल इतना हो जाएगा। दूरी तो 1 से है और समय आपका कितना घंटा लगता है, 6 घंटा लगता है। ये समीकरण दूसरा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x का मान निकालेंगे, यहाँ पे भी x का मान निकालेंगे, मतलब दूरी तो इक्वल है ना, दूरी तो बराबर ही है, तो दोनों दूरी तो बराबर है। उसको मान यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 + y बराबर y, ए x बराबर आपका ये हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 y - 2 x। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x जगह x रख देंगे तो 6 y - 2 और x की जगह इस वैल्यू को रख दिए, कितना है 5 2 + y, ये क्या हो जाएगा 6y माना 6 दूने 12 5 दूने 10 ये 5y। अब यहाँ पे हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 6y - 5y 10 इधर जाएगा रे +12 हो जाएगा और 6y इक्वल 22। 6y बोलता हूँ, x से y इक्वल क्या हो जाएगा, ये 6y में -5y जब माइनस करेंगे तो y हो जाएगा, y बराबर है 22 1 किलोमीटर प्रति हॉर्स। ये आंसर है। चलो एक बार और आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ देखो क्या हुआ है, नदी के बहाव के दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट 2 तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करती है। मान लो ये नदी है, ये नदी है, इसकी दूरी तो कॉमन है ना, ये पहला नगर है दूसरा नगर, उसके बीच की दूरी 1 से है, दूरी तो कॉमन रहेगा, दूरी उतना ही है। लेकिन क्या है इसमें धारा कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम लोग जब ये बोट क्या है इसी दिशा में जाएगा, धारा के दिशा में जाएगा तो उसका चाल कितना होगा, क्योंकि धारा का दिशा और खुद का चाल ऐड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर उसका हम लोग चाल माने हैं y माने हैं, उसमें 2 को ऐड कर दिए, धारा के चाल को ऐड कर दिए। और दूरी क्या है 1 से है और समय कितना लग रहा है 5 घंटा लग रहा है। ठीक है, और जस्ट धारा के विपरीत दिशा में, धारा के दिशा इधर है लेकिन उसके विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो ये इसको इसी चाल में माइनस कर देंगे, 2 को विपरीत दिशा माइनस हो जाएगा और दूरी तो सेम है और आने में कितना घंटा लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 1 से निकाले दूरी निकाले, यहाँ से भी दूरी निकाले, इस दोनों दूरी को बराबर कर दिए यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व किए तो आ गया आंसर 22। ये क्या है, ये स्थिर जल में आपका क्या मोटर बोट की चाल है। ठीक है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। ठीक है, थैंक यू। इसको स्क्रीनशॉट करने के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।